हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। आज इस वीडियो में हम एक्सेल के एकदम बेसिक 5 जो फार्मूला है जो ज़्यादातर ऑफिस के या काम करते हुए, ऑफिस का काम या घर का काम करते हुए आपको यूज़ होता है, वही 5 बेसिक सा फार्मूला यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि मैं एडिशन इससे पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, तो यहाँ पे एजम्पशन के लिए मैं एक टेबल यहाँ पे ले लिया हूँ जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स का नाम, उसका सब्जेक्ट के हिसाब से उनका मार्क्स यहाँ पे बिठाया गया है। तो एडिशन के लिए हम क्या बोले थे, अगर एडिशन करना है तो यहाँ पे आप इक्वल टू कीजिए, यहाँ पे सम टाइप कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद जो सेल आप एडिशन करना चाहते हैं वो सब सेल का जो रेंज है वो रेंज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या तो मैनुअली टाइप भी आप कर सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर मार देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल मार्क्स आ गया 263। इस ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेल का आपको एडिशन करना है वो सब सेल सिलेक्ट कीजिए और एक ठो और सेल सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे एडिशन का रिजल्ट आपको बिठाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक समेशन का जो आइकॉन है यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। और एक तरीका से आप कर सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू दीजिए और जो सेल आपको एडिशन करना है वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से प्लस दबाइए। सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से प्लस दबाइए, सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से प्लस दबाइए, सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से प्लस दबाइए। ऐसा करके आप जो सेल को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद लास्ट पे एंटर दबाइएगा तो उसका यहाँ पे एडिशन कर देगा। ऐसे ही आप एडिशन कर सकते हैं। तो एक्सेल का ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज़ कीजिए तो सब सेल का एडिशन एक साथ ही, सब रो का एडिशन एक साथ हो जाएगा। अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हम देखेंगे। सब्सट्रैक्शन देखने के लिए यहाँ पे ये तो डेटा हम लिए हैं एजम्पशन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा लिए हैं, तो मतलब मार्कशीट का डेटा आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल ये जो टोटल मार्क्स है, इस मार्क्स से ये जो टोटल मार्क्स है, इस मार्क्स से हम कुछ माइनस करके हम दिखाएंगे। तो ये जो एडिशन वाला जो मार्क्स है, इससे मान लीजिए मैं ये 22 को माइनस करके दिखाऊंगा। तो कैसे आप कीजिएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू दबाइएगा और जिससे माइनस करना है वो वैल्यू यहाँ पे वो वाला सेल सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से माइनस दबाइए, और जो वैल्यू को आप माइनस करेंगे, मतलब जो सेल को आप माइनस करेंगे वो सेल सिलेक्ट कीजिए। या तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं मैनुअली टाइप करके, या सेल का नंबर भी लिख सकते हैं, या तो सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ये वाला सेल सिलेक्ट किया इज इक्वल टू करके I2, अब यहाँ पे I2 से F2 को आप माइनस कीजिए। मैं यहाँ पे F2 सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से एंटर दबाता हूँ, तो ऐसे माइनस हो सकता है। नहीं तो हम दूसरे तरीका से माइनस कर सकते हैं। इज इक्वल टू दबाइए, अगर 305 मतलब ये जो फुल मार्क्स से एडिशन है, टोटल मार्क्स है, इससे अगर कुछ मार्क्स हम मैनुअली टाइप करके 305 मतलब ये एडिशन जो टोटल मार्क्स है, इससे हम 100 मार्क्स निकालना चाहते हैं, तो इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और माइनस दबाइए कीबोर्ड में और आप मैनुअली 100 टाइप कीजिए। तो वैसे भी सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो ये वाला चीज़ अगर आप सब सेल में, सब रो में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये यहाँ से यहाँ इस दूर तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सब सेल में वही फॉर्मूला यूज़ करके आपको सब्सट्रैक्शन कर देगा। अभी मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम
देखने के लिए दो सेल को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए 45 इंटू 56 हम करेंगे, जिसका रिजल्ट इधर पे आएगा। तो इधर पे हमको इज इक्वल टू दबाना है, और जो जो सेल को मल्टीप्लिकेशन करना है वो सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में एक स्टार का बटन है। अगर आपका कीबोर्ड में न्यूमेरिक की है दाएं तरफ, तो वहाँ पे देखिएगा 9 के जस्ट ऊपर में स्टार का एक बटन है, वो वाला बटन आप दबाइए। या तो आपको जो ऊपर में अगर न्यूमेरिक की है तो शिफ्ट दबा के 8 दबाने से वो वाला स्टार आपको मिल जाएगा। तो वो वाला स्टार शिफ्ट दबा के जो 8 है, शिफ्ट दबा के 8 कीबोर्ड का बात कर रहे हैं। कीबोर्ड में अगर न्यूमेरिक की दाएं तरफ नहीं है, ऊपर है, ABCD के ऊपर है, तो वो वाला वहाँ पे जो न्यूमेरिक की है ऊपर में, वहाँ पे 8 का जो बटन है, 8 के ऊपर में देखिएगा स्टार एक साइन दिया हुआ है। उसके मतलब है नॉर्मली अगर वो 8 बटन दबाएंगे तो 8 पड़ेगा, 8 लिखा पड़ेगा। अगर शिफ्ट के साथ वो 8 दबाते हैं तो स्टार पड़ेगा। और एक्सेल में स्टार दबाने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करना। तो शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे, उसके बाद दूसरा वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करके अगर यहीं पे ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो एंटर मारिए, नहीं तो और भी अगर वैल्यू है यहाँ पे स्टार दबा के तीसरा वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट मिला। मैं यहाँ पे नीचे सेल में ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसे करना है, इज इक्वल टू दबाना है, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, स्टार दबाना है, सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है, स्टार दबाना है, थर्ड सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर मारना है। तो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतना है। ऊपर वाला कम है, क्यों? ऊपर वाला 2 सेल को लिया था। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जाता है। तो नीचे वाला सेल को डिलीट करते हैं, ऊपर वाला सेल का जो फॉर्मूला है वो सब सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मतलब मैथ्स और इंग्लिश का मल्टीप्लिकेशन है ये वाला। अभी डिवीज़न करना है। डिवीज़न के लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए मिनिमम। तो 2 वैल्यू हम ले लेते हैं। एडिशन वाला जो वैल्यू है उसके साथ कुछ और डिवीज़न करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर डिवीज़न का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे इज इक्वल टू कीजिए और जिससे आपको डिवाइड करना है वो वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, और जितना से आपको डिवाइड करना है यहाँ पे डिवीज़न का जो बटन है कीबोर्ड में वो दाएं तरफ अगर न्यूमेरिक की है तो 8 के ठीक ऊपर में देखिएगा कीबोर्ड में स्लैश टाइप का एक बटन है, वो वाला बटन दबाइए। अगर दाएं तरफ न्यूमेरिक की नहीं है तो आपको देखिएगा राइट साइड का जो शिफ्ट है उसके बगल में एक की है जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। अगर नॉर्मली दबाते हैं तो वो वाला स्लैश पड़ता है। अगर शिफ्ट के साथ अगर वो वाला बटन दबाते हैं तो क्वेश्चन मार्क पड़ता है। वो वाला कॉम्बाइंड की होता है। तो नॉर्मली वो स्लैश आप दबाएंगे, उसके बाद सेकेंड वैल्यू आप दबाएंगे। तो सेकेंड वैल्यू मान लीजिए मैं साइंस वाला वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ, तो साइंस वाला वैल्यू सिलेक्ट किया और एंटर दबाया। तो ऐसे डिवीज़न होता है। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा? परसेंटेज के लिए हमको टोटल मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। एडिशन को हम टोटल मार्क्स पकड़ लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स, ये मान लीजिए ये नंदिता जो स्टूडेंट है ये 5 सब्जेक्ट में इतना मिला है, तो इसका टोटल हो गया इतना। तो नंदिता को अगर परसेंटेज से हम हिसाब करेंगे तो कितना परसेंट उनको मिला, तो उसके लिए मेरे को और एक वैल्यू चाहिए टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स।
तो यहाँ पे एक सेल हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं तो अगर हम 100 के हिसाब से पकड़ते हैं तो 5 ठो सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स 500 कर देते हैं। अभी हम लोगों को परसेंटेज निकालना आसान हो गया। परसेंटेज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इज इक्वल टू दबाना पड़ता है और टोटल जो मार्क्स मिला है स्टूडेंट को वो वाला सेल सिलेक्ट करते हैं, इनटू 100 करते हैं और डिवाइडेड टोटल सब्जेक्ट मार्क्स, इसको सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद हमको एंटर मारना है। मारने के बाद नंदिता जो लड़की है वो 52.6% पाए हैं। अगर ये टोटल मार्क्स को हम ऑल सेल में कॉपी कर देते हैं जो कि सब्जेक्ट मार्क्स है, इसको भी हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं सब सेल में, तो इसका एक डिवीजन मार्क्स हो गया। और अगर परसेंटेज को हम यहाँ से टान के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, सब जगह पे परसेंटेज आ गया। तो दोस्तों आई थिंक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज का एक बेसिक आइडिया आप लोगों का आ गया होगा। और इस वीडियो से आप लोगों का आई होप कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर कुछ हेल्प हुआ है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना सा ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।